आजसू पार्टी ने जन जागरण अभियान पद यात्रा की शुरुआत की है और आप मेरे पीछे देखिए, इस अभियान के तहत कुल मिलाकर 11 गाड़ियां हैं। 11 गाड़ियों में हेमंत सरकार यानी कि जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है, उस सरकार में क्या कुछ घोषणाएं की गई थी, क्या कुछ वादे किए गए थे, उसको लेकर जो है जनता तक ये वाहन पहुंचेगी और क्या कुछ वादे पूरे हुए, क्या नहीं हुए, उसका कहीं ना कहीं फीडबैक लेने की कोशिश की जाएगी और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लोगों को सरकार के खिलाफ गोलबंद करने की भी आजसू की ओर से तैयारी है और यही वजह है कि इस वाहन में एक एलईडी वैन लगाया गया है, यानी एलसीडी वैन लगाया गया है और उसमें सरकार के क्या कुछ योजनाएं थी और योजनाओं में सरकार कितनी सफल रही, कितना काम कर पाई, कितना नहीं की, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है बातें रखने की कोशिश की जाएगी। मैसेज जो है गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो यहां से जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो जो वाहन थे उसको भेजा है और अब वो वाहन जगह जगह पर जाएगी और लोगों से फीडबैक लेने का काम करेगी कि इस सरकार में क्या कुछ हुआ है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अभी चुनाव का बिल्कुल फूकने वाला है और चुनाव की तैयारी है और वर्तमान में जो ये जन जागरण अभियान का उद्देश्य है कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया गया, जो एक भी वादा नहीं पूरा किया गया, उन सारे विषयों को लेकर हम लोग सरकार के विरुद्ध में, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विरुद्ध में लोगों के बीच में जाएंगे और यह लोगों को जगाएंगे, लोगों को संदेश देंगे कि ये सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिस प्रकार वादा खिलाफी 5 साल जो वादा करके जो मुकरे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, इस तरह से कई एक विषय हैं जो इनके द्वारा नहीं किया गया और फिर से झूठा वादा, फिर से चुनाव आ रहा है तो फिर से झूठा वादा करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस जन जागरण के माध्यम से हम लोग हर एक गांव तक, हर एक पंचायत तक हम लोग जनता के बीच में पहुंचेंगे। मुलाकात हुई है आज, चूँकि गाड़ियाँ सभी विधानसभा में गाड़ी जाएगी और प्रचार प्रसार करेगी, क्योंकि संगठन है और संगठन का उद्देश्य जो हर एक जगह पर, हर एक पंचायत में हम लोग इसको, इस संदेश को लेकर हम लोग जाएंगे। एनडीए के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया उनके ट्वीट से। कल सीटें कितनी होंगी समान की? देखिए, सीटें कोई महत्व माने नहीं रखता है। चुनाव जीतना महत्व है और सरकार बनाना महत्व है। जो चुनाव जीतेंगे वैसे ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत हमारे साथ है। दादा, आज आप लोगों ने जन जागरण पद यात्रा के अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन की जितनी भी योजनाएं थी जिसमें वो विफल रही है, उस बातों को लोग तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? जन जागरण पद यात्रा मैंने आज हम लोग तो जन जागरण रथ का यहाँ से हरी झंडी दिखा करके हमारे माननीय सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी प्रस्थान कराए। ये सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा और सरकार के द्वारा किए गए कमिटमेंट और उसका जो इम्प्लीमेंट हुआ है, मुख्य रूप से उनका कथनी और उनका करनी का मूल्यांकन होगा कि वो कह रहे हैं उससे ही धरातल में है क्या। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या कहे हैं, साथ में आपको मिला कि नहीं इसका भी मूल्यांकन ये जनता बोलेगी कि उसको मिला कि नहीं मिला। अभी हम जो देख रहे हैं युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में या बेरोजगार युवाओं में, सबके अंदर में आक्रोश है। हम इस आक्रोश को गोलबंद करने का एक मंच में लाने का प्रयास करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार जो झूठ और लूट के बुनियाद पर टिकी है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम। चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो भी मुद्दे थे और जो मुद्दों को लेकर आप लगातार चलते रहे, वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश है। निश्चित तौर पर हम लोग सदन से लेकर सड़क तक इन बातों को लेकर के हमेशा मुकर रहे हैं। अब हम जनता के बीच जाना चाहते हैं कि जिसको आपने जनादेश दिया और जनादेश पाने के बाद उन्होंने क्या किया। जनादेश आप किस बात को लेकर के दिए थे? उन्होंने कहा था कि हम स्थानीय नीति बनाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम नियोजन नीति बनाएंगे, उन्होंने कहा कि विस्थापन नीति बनाएंगे। मैंने बहुत सारी नीतियाँ बनानी थी
4 साल 5 साल बिता दिए, कोई नीति बना क्या, नियोजन मिला क्या? तो ये तमाम चीज़ को लेकर के जनता से सवाल करेंगे, जनता सवाल पूछेगी कि पहले पिछला जनादेश का बकाया पूरा करो, फिर अगले जनादेश की बात करो। देखिए देवशरण भगत केंद्रीय प्रवक्ता आजसू पार्टी के जो बता रहे थे कि जिस मुद्दों को लेकर जो है जो सत्ताधारी दल है यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे और उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है ये लाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में अब ये जनता तक पहुंचेंगे और कितना जो है सफल रहा है इनकी योजना और क्या कुछ मुद्दे लेकर क्या कुछ वादे लेकर जो है ये इससे पहले सरकार में आए थे और अब क्या कुछ मुद्दे को जो है पूरे कर पाए हैं, कितनी योजनाओं को पूरे कर पाए हैं और जनादेश इनको मिला था उस जनादेश को किस तरह से पालन किया, ये कहीं ना कहीं जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और जनता से फीडबैक लेने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं और जो भी योजनाओं का जो है लूपहोल्स जो है वो भी जनता को बताने की कोशिश की जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि इस अभियान से कितना इम्पैक्ट जो है झारखंड विधानसभा चुनाव में होता है और आजसू को कितना फायदा होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कारप्रसन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।